ले ऑफ हो रहे हैं बेसिकली, राइट? और पहला सबसे पहली चीज़ है कि ले ऑफ इज़ नॉट समथिंग विच टेल्स यू दैट यू आर यूजलेस। तो इस जो थॉट प्रोसेस है इसको ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि ले ऑफ किसी पर भी आ सकता है। जब आप फेसबुक में एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है और आप समझ रहे हो जो फेसबुक में काम कर रहा है वो कैसा एम्प्लॉय होगा, वो नॉर्मल हमारे नॉर्मल कंपनीज वाला एम्प्लॉय तो नहीं होगा। ऑब्वियसली उसने मेहनत की होगी तब वो फेसबुक पे पहुंचा होगा। एंड मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे कि आईआईटी और कहीं एमएस करने वाले लोग ही फेसबुक में बैठे हुए हैं। तो जब वहाँ पे वो लोग ले ऑफ हो रहे हैं तो इट्स नॉट दैट इट टेल्स यू और इट डिसाइड्स यू दैट यू आर यूजलेस और कहीं ना कहीं आप में कमी थी एंड आपको निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि इवन दो द क्रिटिकल पीपल विल नॉट बी फायर्ड और विल नॉट बी लेड ऑफ, आई डोंट थिंक। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीधे मतलब एग्जाम्पल्स देखे हैं। जब मेरा ले ऑफ हुआ है जस्ट 2 months बैक, आई हैव बिन सीइंग पीपल जो बहुत क्रिटिकल थे उनको भी निकाल दिया गया। एंड ले ऑफ इज नॉट दैट वेदर it impact on their business or not. That is the decision from the upper management, right? So it's not that decide you and your work performance at all, right? So पहला जंग जो है वो आपको रिमूव करना है अपने माइंडसेट में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ले ऑफ हो जाने के बाद क्या करना है और ले ऑफ होता है तो कैसी फीलिंग होती है। सो 2 months बैक मैं ले ऑफ हुआ था और मेरा ले ऑफ हुआ था। तो बेसिकली वो दिन वो टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा बिकॉज आई हैड नो क्लू एट ऑल। आई मीन wasn't able to accept the truth, it डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ एंड वाई। yesterday I was working to the complex feature and I was delivering my work to the PMs and presented that thing to the people, and I actually called by the people in Bangalore to give the demo and presentation. So who can think of, right? Yesterday you were in Bangalore and giving presentation to the client, to the respective people in the team, and giving your thoughts and idea and brainstorm thing, and then eventually next day जब आप अपने घर आते हो and then you just open a laptop and see the big message that blah blah thing. ऑब्वियसली एक दिन तो पूरा बीता उस चीज़ में कि आखिर ऐसा हुआ कि आई ट्राई टू फाइंड द रीज़न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, बट दे डिडंट टेल द रीज़न, एंड दे probably in most of the cases companies simply say that you're not fitting to the current skill set. अरे भाई, जब स्किल सेट से मुझे हायर किए थे तब कहाँ गया था वो? तो ये सब चीज़ें बस ऐसे ही हैं। ले ऑफ मीन्स ले ऑफ। इट्स सिंपल वर्ड में ले ऑफ है कि अपर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ को निकालना है, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू कोप अप विद दैट ले ऑफ, बिकॉज ले ऑफ हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक बैचलर्स के लिए बहुत इजी है ले ऑफ क्योंकि उनके पास डिपेंडेंसीज नहीं हैं, या फ्रेशर्स के लिए भी वही चीज़ है कि उनके पास डिपेंडेंसीज नहीं है, बट it always be be create hurt, and like you are not feeling pretty much well and positive. So ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके पास फैमिली है, जिनके पास लोन अमाउंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे टेंशन्स है सोचने के लिए जब आप ले ऑफ हो जाते हो। बट आई थिंक दो चीज़ें इस ले ऑफ के बाद आप समय को किस तरह से देखते हो, बिकॉज देयर विल बी टू वेज दैट यू हैव टू सी द टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी और यू कैन सी द टाइम एज अ टाइम बॉम्ब, राइट? सो टू पर्सपेक्टिव है। अब टाइम बॉम्ब वाले पर्सपेक्टिव में जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल फील रश कि भाई मुझे कितनी जल्दी जॉब मिले, जल्दी से फटाफट रेज्यूमे अपडेट करो और जल्दी से अपलोड करो सारे पोर्टल्स पे और ताकि मुझे कॉल आए, मुझे जॉब मिले। एंड इवेंचुअली दैट टर्न टू बिकम अ वेरी वर्स्ट स्टेप, बिकॉज आप देखोगे कि 1 मंथ तक भी आपको कॉल नहीं आया क्योंकि आपने रिज्यूमे क्विकली अपडेट किया। आपने ये भी नहीं देखा कि मेरा प्रीवियस में क्या कंटेंट था, क्या कुछ मैं रिवाइज कर सकता था, कुछ नहीं, आपने जस्ट अपलोड किया और डाल दिया, राइट? तो आज के समय में टाइम चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। यू नो दैट AI केम इनटू द पिक्चर। नाउ यू कैन सी दैट द फ्यूचर विल बी मोर टफर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर द पीपल हु आर बिहाइंड द AI, राइट? सो मैं AI एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम बहुत तेज़ से भाग रहा है, एंड if you have your resume which is 3 years old, how can you expect that you can get a call on that same resume content, right? So वहाँ पे जाके लोग फंस जाते हैं। या ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब फंस जाते हैं, मे बी कुछ उनमें से पा भी जाएंगे जॉब,
बट ये होता है इवेंचुअली। सो उस रास्ते में जाके ये है कि 50-50 वाला रहेगा, या फिर 10% चांस रहेगा कि आप जॉब पालोगे, 90% ये भी रहेगा कि टाइम लग रहा है यार, 2 महीना बीत गया, अभी तक कॉल ही नहीं आया। फिर आपकी टेंशन बढ़ने लगती है क्योंकि आपके पीछे लोन का साया मंडरा रहा है राइट, और बहुत सारी चीज़ें मंडरा रही पीछे से। अब क्या करना है? सो जो दूसरा स्टेप है वो फॉलो करना है, ठीक है? डोंट बी रश आफ्टर द ले ऑफ, जस्ट बी क्वाइट फॉर 2-3 days, जस्ट थिंक दैट क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मेरा प्लान रहेगा बेसिकली, ठीक है? और प्लान में आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर द पीपल हु एक्चुअली लेड ऑफ इज दैट रिज्यूमे को अपडेट करो अच्छे से, और केवल करंट वाले प्रोफाइल टेन्योर को नहीं, जिससे तुम जिस कंपनी से ले ऑफ हुए हो। यू हैव टू सी द एंटायर रेज्यूमे स्ट्रक्चर कि आज के मार्केट के हिसाब से मुझे क्या और अपडेट्स करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें अगर एक्स ही चीज़ आती है तो तुम वाई चीज़ लगा दो उसमें, तो ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू रिवाइज इन अ वे दैट हाउ मार्केट or how the requirement in the market can match to your skill set and explanation which you have put in your resume, ठीक है? ताकि वो मैच कर सके अच्छे से। अब आती है बात कि ये हो गया रेज्यूमे अपडेट करने का प्लान। अब आई थिंक बहुत सी ऐसी प्रोफाइल है जिसमें पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत होती है। आई डोंट से दैट डेवलपर्स को कुछ करना होता, बट दिस इज़ अ ट्रेंड दैट एवरीवन हैज़ देयर पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो ज़रूरी है अपडेट करना, और कितने बेटर वे में आप पोर्टफोलियो को अपडेट कर सकते हो। एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट पोर्टफोलियो में क्वांटिटी जो है वो बहुत नीचे होती है, क्वालिटी वो बहुत ऊपर होती है। तो इट्स नॉट दैट यू पुट योर 10 प्रोजेक्ट्स एंड 20 प्रोजेक्ट्स इन दैट पोर्टफोलियो एंड you think that I have everything, I have worked on each and every domain, so I am the one who can get the job easily. It's not like that, right? So क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट डालो जिसमें आपको लगता है कि यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, इवन इफ कोई कॉर्नर क्वेश्चन होते हैं तो भी यू आर एबल टू हैंडल, एंड कोई ऐसी अचीवमेंट वाली चीज़ भी आपने करी है जिससे आपका प्लस पॉइंट बन सकता है, सो यू कैन टेल। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है रिज्यूमे, पोर्टफोलियो। नाउ द थर्ड स्टेप is to put at least a week to get the knowledge। पढ़ाई कर लो भाई अच्छे से, क्योंकि ये ले ऑफ हुआ है, ठीक है? कोई ऐसी बहुत मतलब स्मॉल चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक आई कैन रिलेट दैट जब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये सिचुएशन और चैलेंजिंग होता है, या फिर आप फ्रेशर हो तो ये सिचुएशन चैलेंजिंग होता है, ठीक है? तो ये दो केस में सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। तो आपको बहुत अच्छे से अपने थॉरो नॉलेज को आपको रिवाइज करना है, सो दैट आप इंटरव्यू दो तो एटलीस्ट आप वो सारी चीज़ें रिकॉल कर सको, ठीक है? तो ये हो गया 3 चीज़। अब आपको इंटरव्यू साइट पोर्टल पे आप अपने रिज्यूमे अप्लाई करो, और जहाँ भी इंटरव्यू है दो और ट्राई करो। एंड आई विश कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ले ऑफ हुए उनकी जॉब बहुत जल्द लगे, एंड दे विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड जो भी वो चाह रहे हैं। अब आता है वो सिचुएशन जहाँ पे आपके 2-3 महीने बीत चुके हैं। नाउ यू आर एट द स्टेज वेयर यू थिंक दैट यार अब तो 3 महीना बीत चुका, अब मैं क्या करूँ? सो it always be good that LinkedIn is a professional platform, and there is no harm even if you just post 2 lines of about your layoff, and if any references is there and if any support is there, you can try reaching to me. So वो लाइन लिखने में, LinkedIn में पोस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। एंड आई थिंक LinkedIn इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ एटलीस्ट आपको अगर 1000 लोग भी या 50 लोग भी अगर आपको कमेंट करेंगे या CFBR करेंगे, तो भी आपको उसमें से 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे या सपोर्ट आएगा। एटलीस्ट वो एक वे तो है ना। तो ट्राई टू डू दैट एज वेल, राइट? और भाई ठीक है, पेशेंस को रखना पड़ेगा, ठीक है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने जितना लगता है पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे मुद्दे की बात है कि अपने अपने स्किल सेट और अपने नॉलेज पे बिलीव करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने जॉब ऐसी की है जहाँ पे आपने बस मस्ती की है, तो आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी ईजी सिचुएशन फॉर यू। सो इट्स ऑलवेज लाइक
मैं तो ये सजेस्ट करूँगा फ्रेशर्स को भी और जो भी है यार, जहाँ काम करो शिद्दत से काम करो, और जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें शिद्दत से टाइम दो और उस नॉलेज को समझो, उस इकोसिस्टम को समझो, राइट? तभी आपके पास नॉलेज होगी। तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी स्किल सेट, अपनी नॉलेज को अच्छा करो, सो दैट आप अपने को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जो लास्ट मुद्दा है, जो मैं इस ले ऑफ के पूरे वीडियो में डालना चाहता हूँ, वो है ले ऑफ के बारे में मैं बताऊँ कि ना बताऊँ। आई थिंक नाउ अ डेज इट्स वेरी नॉर्मल। पहले ले ऑफ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता था, बट आई डोंट नो दैट वाई, even though at that time why it is negative, right? Layoff is layoff, but now every organization is very used to with that. covid में बहुत कंपनीज ने ले ऑफ किया है, राइट? सो इट्स वेरी नॉर्मल। सो अगर आप इवन ले ऑफ बोलते हो, सो कंपनी, व्हाट कंपनी डू, आई मीन मोस्ट ऑफ नॉट, बट फ्यू कंपनीज हु आर वेरी good to support employees, they will fasten their process। जो प्रोसेस उनका 1-2 महीने में होता है, वो कहीं ना कहीं जल्दी प्रोसेस करके चाहेंगे कि आप इंटरव्यू दे के अगर आप निकालते हो तो दे विल टेक यू। सो दीज आर द पॉजिटिव आउटकम्स जो कि आपके ले ऑफ बोलने से आ जाएगा, ठीक है? तो इट इज़ नॉट अ हार्म। और अब इसमें एक मुद्दा ये आता है कि पीपल जो 2 साल से किसी जॉब में थे या 5 साल से थे और वो ले ऑफ हुए हैं, ऑब्वियसली इवन दो ले ऑफ नहीं भी होते तो वो स्विच करने पे ऑब्वियसली वो हाइक की एक्सपेक्टेशन करते। सो इट्स फाइन, इवन यू expect the increment on your current CTC, it's totally fine। so don't be feel like यार मुझे तो कम की जॉब मिल जाए तो भी चल जाएगा, ठीक है? इट्स अप टू यू। अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, तो आप मांगो पैसा। आपको लगता है कि नहीं यार अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि अगर वो कंपनी वाला बोलता है कि नहीं मेरा इतना ही बजट है, you can be fine with that as well, right? so do in your own way this particular expectation of salary। आई थिंक ये सारी चीज़ें कर लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बट बी पॉजिटिव, अपने स्किल सेट, अपने नॉलेज पे विश्वास रखो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो सो यार चिंता करने की कोई बात ही नहीं यार। इतने नॉलेज लिए हो, इतनी जॉब की हो, तो वाई यू फील नर्वस अबाउट दैट, है ना? अपने स्किल को बस वो करो और बस जॉब लग जाएगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर सीइंग माई वीडियो and who got laid off recently। Okay, bye bye, take care।